Assalamualaikum class, my name is Riyanjit and I am your math teacher. क्लास 10th हम एक्सरसाइज 3.3 हमने लास्ट वीडियो के अंदर कंप्लीट की है। आज हम एक्सरसाइज 3.4 स्टार्ट करेंगे। उसके अंदर हम एक थ्योरम यूज़ करते हैं जिसको हम कहते हैं कंपोनेंटो डिमांडो। स्टार्ट करते हैं कि थ्योरम कंपोनेंटो डिमांडो थ्योरम हमारे पास क्या होता है। कंपोनेंटो डिमांडो थ्योरम एक ये होता है कि मतलब कि अगर हमारे पास एक वैल्यू है x और एक वैल्यू हमारे पास y, जहाँ हम कैसे लिख लें, ऐसे लिख लें, एक हमारे पास x और एक ओवर की फॉर्म में हमारे पास वैल्यू हो y। कंपोनेंटो डिमांडो थ्योरम का ये कंडीशन होती है कि उस हम ये कर देते हैं कि इन दोनों वैल्यू को ओवर के ऊपर ऐड कर देते हैं ओवर, और ओवर के नीचे इन दोनों वैल्यूज को माइनस कर देते हैं। कंपोनेंटो डिमांडो थ्योरम हमारे पास क्या होता है कि जो ऊपर वैल्यू है उसको सम कर देते हैं नीचे वाली वैल्यू के साथ, और फिर ओवर के नीचे ऊपर वाली वैल्यू में से माइनस कर देते हैं नीचे वाली वैल्यू के साथ। ये होता है हमारे पास कंपोनेंटो डिमांडो थ्योरम के जो से दो वैल्यूज हमें गिवन है, ऊपर हमने वो दोनों ऐड कर देनी है और ओवर के नीचे वो दोनों हमने सब्ट्रैक्ट कर देनी है। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, इजीली एक्सप्लेन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास वो कह रहा है मुझे प्रूव कर दें a रेशियो b इज इक्वल टू c रेशियो b के पार्ट 1 है हमारे पास 4a प्लस 5b ओवर 4a माइनस 5b इज इक्वल टू है 4c प्लस 5b ओवर 4c माइनस 5d। हम क्या लिखेंगे? बाय यूजिंग कंपोनेंटो डिमांडो थ्योरम, बाय यूजिंग कंपोनेंटो डिमांडो थ्योरम, C फॉर कंपोनेंटो एंड D फॉर डिमांडो। क्या करते हैं? ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज लिखते हैं, उसके अंदर ऐड कर देते हैं हम नीचे वाली वैल्यू को। नीचे वैल्यू है 4a माइनस 5b ओवर, और ओवर के नीचे इन दोनों वैल्यूज को हम माइनस कर देते हैं। मतलब फर्स्ट वैल्यू माइनस सेकंड वैल्यू इज इक्वल टू, इक्वल के साथ भी ऐसे ही करेंगे, फर्स्ट वैल्यू प्लस सेकंड वैल्यू ओवर नीचे फर्स्ट वैल्यू और नीचे हम कर देते हैं माइनस सेकंड वैल्यू। अब क्या करेंगे? ब्रैकेट्स को ओपन करते हैं। ब्रैकेट्स को ओपन करें तो 4a प्लस 5b प्लस है, अंदर साइन चेंज नहीं होंगे, एज इट इज आ जाएगा ओवर फर्स्ट वैल्यू एज इट इज 4a प्लस 5b। अब यहाँ पर बाहर माइनस है, अंदर साइन चेंज करेंगे, इसके साथ प्लस है तो माइनस आ जाएगा, इसके साथ माइनस है तो प्लस आ जाएगा। इक्वल टू, इक्वल इस साइड पर भी ऐसे ही ब्रैकेट्स को ओपन करें, 4c प्लस 5d, बाहर प्लस है तो ब्रैकेट्स के अंदर कोई साइन चेंज नहीं होगा, एज इट इज आ जाएगा ओवर 4c प्लस 5d, बाहर माइनस है तो साइन चेंज करेंगे, माइनस 4c प्लस 5d। अब इसके बाद अगर हम देखें तो ये 5b वैल्यू सेम है, साइन डिफरेंट है, क्रॉस नीचे देखें तो 4a सेम है, साइन डिफरेंट है, तो ये क्रॉस। इस साइड पे देखें तो 5d दोनों सेम है, साइन डिफरेंट है, तो ये भी क्रॉस, और नीचे 4c सेम है, साइन डिफरेंट है, तो ये भी क्रॉस। अब रिमेन क्या बचा हमारे पास? 4a और 4a, 4 एंड 4 प्लस हो रहा है 8a ओवर 5b एंड 5b प्लस हो रहा है 5 एंड 5 10b इज इक्वल टू है हमारे पास 4 प्लस 4 8c आ गया हमारे पास ओवर नीचे 5 एंड 5 10d। अब हमें चाहिए एक साइड पे a रेशो b और एक साइड चाहिए c रेशो d, मतलब हम a b और c d किसी साइड रहने देंगे, और जो बाकी 8 और 10 है इनका हम क्या करेंगे? 10 यहाँ पे क्या हो रहा है? नीचे डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे हम। इसके जो वेरिएबल्स हैं हम उनको आपस में क्या कर देंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई, सॉरी कांस्टेंट्स को, 8 को 10 को, जो वेरिएबल है वो हम यहाँ ही रहने देंगे। क्यों? क्योंकि हमें वेरिएबल्स यहाँ ही चाहिए अकॉर्डिंग टू कंडीशन।
तो 10 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 8c/10d मल्टीप्लाई 10 वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो गया और 8 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ जाके क्या हो गया, डिवाइड हो गया। हमने यहाँ जाके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, उल्ट करके लिख दिया। अब ये 10 इस 10 से क्रॉस, ये 8 इसी 8 से क्रॉस, तो a/b हमारे पास किसके इक्वल आया, c/d। ओवर एक्चुअली हमारे पास क्या होता है, रेशियो, तो हमने लिख दिया a/b = आ गया c/d के, और यही हमने प्रूव करना था, ये हमने प्रूव कर दिया। सबसे पहले हम वैल्यूज लेंगे, उस पे कंपोनेंट डिवाइडर थ्योरम अप्लाई करेंगे, ऊपर प्लस ओवर के नीचे माइनस, दोनों साइड पे ऐसे ही किया, ब्रैकेट्स को ओपन किया, जो जिन ब्रैकेट्स के बाहर प्लस था उन ब्रैकेट्स को ऐसे ही ओपन कर दिया, और जिनके बाहर माइनस था उनके हमने साइन चेंज कर दिए। उसके बाद हमने देखा जो क्रॉस हो रही है तो क्रॉस किया, जो ऐड हो रही है तो ऐड किया। उसके बाद हमारे पास एक सिंपल कंडीशन बन गई, प्लस माइनस खत्म हुआ उनके दरमियान में से। फिर हमने देखा कि हमें क्या चीज़ रिक्वायर्ड है, हमने वो चीज़ उसी साइड पे रहने दी, और जो हमने खत्म करनी थी, जो हमें क्रॉस करनी थी, वो हम दूसरी साइड पे ले गए क्रॉस मल्टीप्लाई के जरिए। फिर हमने वो चीज़ों को जो काट हो गई थी वो काट की, और जो रिमेन हमारे पास बच गया वो हमारे पास प्रूफ ही था, वो हमने वो प्रूव कर दिया। क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 की ही तरह है, और क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 4 की ही तरह है। अब क्वेश्चन नंबर 1 मैंने कर दिया, क्वेश्चन नंबर 2 आप खुद करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 मैं कर देता हूँ, और फिर क्वेश्चन नंबर 4 आप खुद करेंगे। पार्ट नंबर 3, उसमें भी सेम चीज़ ही हमें प्रूव करनी है। पार्ट 3 है हमारे पास ac² प्लस bd² ओवर ac² माइनस bd² इज इक्वल टू है c³ प्लस d³ ओवर c³ माइनस d³। क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे कंपोनेंट डिवाइडर थ्योरम बाय यूजिंग कंपोनेंट ऑफ डिवाइडर थ्योरम। ऊपर क्या करेंगे, फर्स्ट वैल्यू को ऐड कर देंगे नीचे वाली वैल्यू के साथ, सेकंड वैल्यू के साथ bd² ओवर, तो ओवर के नीचे क्या करेंगे, दोनों वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ac² प्लस bd², इसको हम माइनस कर देंगे ac² माइनस bd² से। तो हमारे पास एक इक्वल आया। इस साइड पे भी ऐसे ही करेंगे, फर्स्ट वैल्यू c³ प्लस d³ इसको ऐड कर देंगे सेकंड वैल्यू में से c³ माइनस d³ में से, और नीचे दोनों वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब ब्रैकेट्स को ओपन करना है, ब्रैकेट्स को ओपन करते हैं, ac² प्लस bd², भाई प्लस है साइन चेंज नहीं करेंगे, एज इट इज आएगा ac² माइनस bd² ओवर फर्स्ट वैल्यू एज इट इज ac² प्लस bd²। अब भाई क्या है, माइनस है, अंदर तमाम साइन चेंज करेंगे, इसके साथ प्लस है तो माइनस आ जाएगा ac², इसके साथ माइनस है तो प्लस आ जाएगा bd² इक्वल है हमारे पास फर्स्ट वैल्यू एज इट इज c³ प्लस d³। अब भाई प्लस से अंदर साइन चेंज नहीं करेंगे, c³ माइनस d³ ओवर फर्स्ट वैल्यू एज इट इज c³ प्लस d³ माइनस है, अंदर साइन चेंज करेंगे, इसके साथ यहाँ पे प्लस है तो माइनस आ जाएगा, इसके साथ माइनस है तो प्लस आ जाएगा। उसके बाद अब जो सेम है bd² एंड bd² प्लस क्या है माइनस क्या है, क्रॉस ac² प्लस क्या है माइनस क्या है, क्रॉस इस साइड पे आ जाए d³ एंड d³ सेम है, साइन डिफरेंट है, क्रॉस c³ सेम है, साइन डिफरेंट है, क्रॉस। अब ac² एंड ac² 1 and 1 2ac² ओवर 2b² एंड bd², तो 2b² ऐड हो रहे हैं,
इज इक्वल टू इक्वल इस साइड पे सी क्यूब ऐड हो रहे हैं तो 2c क्यूब ओवर डी क्यूब है डी क्यूब 1 and 1 2d क्यूब ये 2 2 से क्रॉस ये 2 2 से क्रॉस a c स्क्वायर ओवर b d स्क्वायर इज इक्वल टू आया c क्यूब ओवर d क्यूब। अब इस साइड पे हमें सिर्फ चाहिए a ओवर b c स्क्वायर और d स्क्वायर नहीं चाहिए इसको भी दूसरी साइड पे ले जाएंगे कैसे बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वहां जाके ये उल्टे लिख देंगे a ओवर b इज इक्वल टू c क्यूब ओवर d क्यूब मल्टीप्लाई करेंगे d क्यूब डिवाइड हो रहा है वहां जाके उल्टा हो जाएगा मल्टीप्लाई और c स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा है वहां जाके उल्टा हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। अब a ओवर b इज इक्वल टू c यहां पे 2 है यहां पे 3 है तो 2 से क्रॉस तो रिमेन 1 रह जाएगी c की d का भी ऐसे ही स्क्वायर से क्रॉस तो 1 रह जाएगी क्योंकि यहां पे क्यूब था 2 कट गई 1 रह गई। अब c भी 1 रह गया और d भी 1 रह गया तो a और b क्या है हमारे पास a रेशो b इज इक्वल टू c और d हमारे पास क्या है c रेशो d और ये हमने प्रूव करना था। बस पहले हम क्या करते हैं कंपोनेंट थ्योरम अप्लाई करते हैं क्या होता है ऊपर प्लस नीचे माइनस इधर प्लस नीचे माइनस दोनों साइड पे इक्वल की ऐसे ही करते हैं। उसके बाद ब्रैकेट्स ओपन करते हैं अगर भाई प्लस है तो साइन चेंज नहीं होंगे अगर माइनस है तो साइन चेंज होंगे। उसके बाद जब ब्रैकेट्स ओपन कर ली उसके बाद हम इनको आपस में क्रॉस करते हैं जो क्रॉस हो रही है उनको क्रॉस कर देते हैं जो ऐड हो रही है उनको ऐड कर देते हैं और ऐड करने के बाद जो आपस में क्रॉस हो रही है वैल्यूज उनको हम क्रॉस कर देते हैं और जो सी चीज़ हमें एक साइड पे चाहिए वो हम एक साइड पे रहने देते हैं और बाकी हम सारा कुछ दूसरी साइड पे लेके जाके क्रॉस कर देते हैं। उसके बाद जो हमारे पास रिमेन रह जाता है वो हमारा प्रूफ रह जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 सेम क्वेश्चन नंबर 4 की तरह ही है इसी तरह आप क्वेश्चन नंबर 2 और 4 आप खुद प्रैक्टिस में करेंगे। आज हमारा क्वेश्चन नंबर 4 तक ही था। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इस एक्सरसाइज को नेक्स्ट प्रोसीड करेंगे। आज के लिए क्लास इतना ही। थैंक यू।